मैंने अब तक बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है। मैंने बुक्स पढ़ना क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया और पढ़ना क्यों ज़रूरी है और पढ़ने में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उस सब की आज तक की मैं बेस्ट बुक्स भी अपने रिकमेंड करूँगा इस वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम मिल जाएगा कि कब किस टाइम पे क्या बताया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं कि मैंने बुक पढ़ना क्यों शुरू किया। उसका कारण है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़े लोग पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, ऐसे ही शुरू करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया कि अरे बिल गेट्स भी पढ़ता है, संदीप महेश्वरी भी पढ़ते हैं और एलोन मस्क भी पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि पढ़ के देखता हूँ एक बार। तो मेरी पहली बुक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और इसको मैंने सिर्फ 2 पेज पढ़े थे, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। और दूसरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको मैंने आधा पढ़ा और छोड़ दिया। तीसरी बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक मैंने खरीदी और पूरी पढ़ने मैंने आदत लग गया ना, बीच में छोड़ना नहीं, बुक्स खरीदना नहीं बंद करना है। खरीदते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई बुक आपको इंटरेस्टेड लगेगा, आप पूरा पढ़ना चाहोगे उसको। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये मैंने बुक तकरीबन 2.5 महीने लगे थे, 60-70 दिन लगे थे और वो बुक खत्म हुई थी। मैंने डेली बुक इतनी मोटी है, बुक पूरी इतनी मोटी है, यहाँ पे देखना, आप मेरे स्क्रीन पे लगाऊंगा, वो इतनी मोटी बुक है कि मैं देख के डर गया था कि इतनी मोटी बुक मैं पढ़ूंगा कैसे। तो फिर मुझे एक कोट याद आया कि आपको हजारों किलोमीटर भी चलना है ना, तो उसकी शुरुआत एक स्टेप से होती है, एक कदम से होती है। तो फिर मैंने एक पेज पढ़ना शुरू किया और एक पेज पढ़ते पढ़ते मुझे आदत लग गई। तब तक लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में मैंने 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक भी बुक पढ़ा है, क्योंकि फ्री टाइम था, कुछ था नहीं करने को। जब मोबाइल का नेट खत्म हो जाता था तो पढ़ने लगता था, यही मेरा रोल था। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ता था, मोबाइल चलाता था, मोबाइल पे वीडियोज बनाता था और पढ़ता था, तो यही काम था। तो पढ़ते पढ़ते मैंने उस बुक्स को ख़त्म किया, क्योंकि बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से उस बुक को समझता था पढ़ के। तो यहाँ से शुरुआत हो गई मेरे बुक्स पढ़ने की और मैं बन गया एक बुक लवर। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, आज भी बहुत पसंद है। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक मैंने पढ़ी, उससे मैंने एक चीज़, आधी ही पढ़ी लेकिन एक चीज़ सीखी, वो ये कि निश्चय से सब होता है। दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। तो वो चीज़ मैंने सीखी और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और उससे मैंने हर चीज़ को दृढ़तापूर्वक किया, बड़े निश्चय के साथ किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया। तो उसका पढ़ना क्यों है, क्यों हम बुक्स पढ़ना चाहते हैं और क्यों बड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसका एक रीज़न है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, या कोई एक्सीडेंट है, या कोई इवेंट है, इन सब को देखने का नज़रिया बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई पर्सन आते हैं और आर्गूमेंट करने लगते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, या फिर किसी भी धर्म को लेके, किसी भी, जो यहाँ पे नॉर्मल है, इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है कि ये लोग, बाहर का मुझे पता नहीं, आसपास के लोग जब भी मिलते हैं तो क्रिकेट में या फिर किसी चीज़ में आर्गूमेंट करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, बात से ही झगड़ने, आर्गूमेंट करने लगते हैं। तो उसका मुझे सही अप्रोच क्या मिला, उसका सही अप्रोच मिला कि आर्गुमेंट में पढ़ो मत, चुपचाप सुनो और उनकी बात में हाँ मिला के निकल जाओ बेटा, तो बचे रहोगे, आपकी एनर्जी बची रहेगी। झूठ मूठ का गॉसिप करके 1 घंटे बात करके उससे निकलने वाला क्या है, कुछ नहीं। तो सिचुएशन वही है, पहले मैं लड़ पड़ता था कि नहीं ये ऐसा होता है, नहीं ये ऐसा होता है, ये जाति होती है, वो जाति, ये धर्म की बात होती है, वो धर्म, मैं लड़ पड़ता था। अब लड़ता नहीं हूँ, अब हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, आर्गुमेंट खत्म। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप जो कह रहे हो वो बात सही है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कह दूँगा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है बाद में देखेंगे। आर्गुमेंट को ख़त्म करो, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है, फ़ायदा कुछ होता नहीं है। देखो, बुक पढ़ने से नज़रिया ही तो बदला, सिचुएशन ऐसी तो क्या बोलते हैं, अच्छी चीज़ तो नहीं बदला, मतलब एनर्जी तो वेस्ट नहीं हुई उसमें सिर्फ, और आदमी के साथ रिलेशन भी खराब नहीं हुआ, संबंध अच्छा बना। ये बुक मैंने हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल में पहला चैप्टर यही है, वहीं से सीखा। दूसरा चीज़ जो मैंने सीखा और बहुत इफेक्टिव है, जैसे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप में हमको क्या लगता है कि ब्रेकअप हो गया या फिर कोई दुख है या फिर कुछ भी हुआ है हमारी लाइफ में जो कष्ट देता है, हमको दुख देता है,
वो बुरे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है। उस समय तो वो बुरा ही है, अच्छा नहीं है वो। लेकिन एक और चीज़ है, द ट्रॉमा इज अ टीचर, गुड टीचर। दुख एक अच्छा शिक्षक भी होता है, परेशानियाँ एक अच्छी टीचर होती है। परेशानियों से ही हौसले निकलते हैं और कहीं से नहीं आते। और ये बात मैंने अभी पढ़ा बुक द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय रॉबिन शर्मा का बुक है, बहुत मस्त बुक है। उसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा मिलता भी है। तो देखो सिचुएशन वही है, ब्रेकअप तो हुआ ही है, दुख तो हुआ ही, बट बाकी सब लोग जैसे दुख को देखते हैं वैसे मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया कि इससे भी कुछ अच्छा निकल के आएगा, देख लेना। और कुछ अच्छा निकल के आता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल के आएगा, उससे कुछ ना कुछ हम सीखेंगे और वो अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। कोई भी परेशानी आती है तो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ स्ट्रॉन्ग हमको करके जाती है। तो वो चीज़ मैंने रॉबिन शर्मा से सीखी, रॉबिन शर्मा सर की बुक से सीखी। बहुत सारे ऐसे ही बुक्स पढ़े और बहुत कुछ सीखा, जिससे कि मेरा नज़रिया बदला, मेरा थॉट प्रोसेस बदला। रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका अमीर और गरीब लोगों के सोच में फर्क पता लगेगा, तब जाके आप एक सही रास्ता चूज करोगे अमीर बनने का। नहीं तो आप गलत रास्ते पे ही चलोगे और कभी भी अमीर बनने का सिर्फ सपना देखते रहोगे, कभी अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि आपकी सोच पुअर डैड वाली है, रिच डैड वाली नहीं। ठीक, तो सिर्फ नजरिया बदलता है बुक्स पढ़ने से। अब देखो, मैं पहले जब पढ़ता था बुक, तो मैं बहुत जल्दी पढ़ के बुक खत्म करता था, कि पहले साल मैंने लगभग 30 बुक्स पढ़े थे। सोचो कितनी स्पीड से पढ़ा होगा कि साल भर में मैंने 30 बुक्स खत्म कर दी। लेकिन ये गलत तरीका है बुक्स पढ़ने का, क्योंकि आपने बुक पढ़ा और साइड किया, बुक पढ़ा साइड किया, उसमें जो सीखा उसको अप्लाई कहाँ किया। सीखने का सही मतलब है कि आपने उस चीज को अप्लाई किया अपनी लाइफ में। अगर अप्लाई ही नहीं किया तो फिर सीखा, पढ़ा क्यों उस बुक को पढ़ा? उसका एग्जाम होने वाला, एग्जाम तो नहीं होने वाला, फिर पढ़ा क्यों? तो पढ़ने का जो सही मतलब है या सीखने का, उसको है अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना। तो अप्लाई करो, कुछ भी सीखो, एक बुक को 50 बार पढ़ो, लेकिन उसमें से जो सीखो उसको अप्लाई करो। 5am क्लब मैंने लगभग 5 से 6 बार अब तक पढ़ा होगा। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ रहता है जो मैं मिस हो जाता है मुझसे, और उसको पढ़ के फिर से अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आता हूँ, फिर से उसको अपनी लाइफ में बैलेंस पे ले आता हूँ। उस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा कि हर महीने एक बार पलट के देखो कि उसमें क्या लिखा है। जल्दी अब तो फास्ट हो जाता है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो वो पता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, अपने लाइफ को एक रूटीन में रखने की, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी सीखो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, जैसे 5am क्लब, दूसरा थिंक एंड ग्रो रिच, तीसरा द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। इस बुक का खास बात यह है कि ये पूरी लाइफ को एक अच्छी फिलॉसफी में कवर करता है, एक अच्छी बुक में कवर करता है। उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। आप अपना टेस्ट देख लो, मेरे लिए तो बुक बहुत अच्छा है, तो मैं उस बुक को पढ़ता हूँ, हर बार पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। उसमें कुछ है जो बहुत कमाल का है। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको दुख हो रहा है, चैप्टर निकाल के देखो, मुसीबत आई है पढ़ के देखो, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता है देखने को इस दुनिया में। एक और बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये भी बुक कमाल का है। इस बुक को 2-3 बार तो पढ़ना चाहिए। तो ये बुक्स थी जो मैं बार बार पढ़ते रहता हूँ। अब बात करते हैं कि आप अपनी बुक कैसे चूज करोगे, आप अपने लिए कैसी बुक चूज करोगे, कौन सी बुक आपके लिए बेटर है, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए मेरा सीधा सा फॉर्मूला है कि मेरी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि आप अपनी लाइफ को देखो कि मेरी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई ना कोई बुक होगी, उस बुक को खरीद लो। तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है बुक को पढ़ने के लिए। एक पैमाना ये है, दूसरा पैमाना ये है मापने का कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, कि ये बुक किस तरह से लिखी गई है, वो पता करने के लिए आप गूगल पे जाओ। जैसे मैं एक बुक खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, द डेली स्टोइक, आप स्क्रीन पे देखो,
वहाँ पे जाता हूँ, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और उसमें से उन चैप्टर्स को देखता हूँ कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं और कौन कौन सी बातें इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, तो पता लग जाता है कि बुक मेरे लिए है या नहीं है। जैसे डेली स्टोरी का बुक मेरे लिए है, मैं चाहता हूँ कि वो पढूं, तो ये हो गया। उस बुक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना कि उस बुक में है क्या। रिव्यू जो यूट्यूब पे रिव्यू करते हैं वो मैं नहीं देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चैप्टर्स देखता हूँ कि बेसिकली उसमें कौन सी चैप्टर्स कवर किए गए हैं, कौन सी बातें कवर की गई हैं, तो मुझे पता लगता है कि बुक खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, आगे भी मैं बुक्स पढ़ता रहूँगा और अब थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ बुक, ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, ज़्यादा अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी बदले। बुक पढ़ने से ज़िंदगी नहीं बदलती है, बुक से सीख कर अप्लाई करने से ज़िंदगी बदलती है। तो आप भी बुक्स पढ़िए, उससे आपको एक नया नज़रिया मिलेगा दुनिया को देखने का, जो है उसी को देखने का एक नया नज़र मिलता है, नया नज़रिया मिलता है कि कैसी है दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।